नोट्स अगर तुम नहीं बनाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा रिवीजन अच्छा नहीं होने वाला है, एंड योर रिवीजन इज़ गोइंग टू बी अ नाइटमेयर फॉर यू गाइस। अगर तुम लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो इतना याद, मतलब इतना तो तुम ध्यान रखो ही, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए, तुम मद्देनज़र रखते हुए तुम लोग नोट्स बनाओ। हेलो टू माय लवली जूनियर्स, आई एम आथ्री एंड आज मैं इस वीडियो में एंटायरली बताने वाली हूँ कि नोट्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि आपको नोट्स बनाना क्यों चाहिए एंड कैसे करोगे आप, ठीक है। मैं क्या बता रही थी कि नोट्स का अगर इम्पोर्टेंस बहुत लोगों को जानना होता है कि यार नोट्स क्यों लिखना है, डिजिटल नोट्स काफ़ी है ना, जो ऑनलाइन मिल जाता है ना, डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे, फिर लिखने की क्या ज़रूरत है। हम मैक्सिमम टाइम यही सोचते हैं। इनफैक्ट मैं जब 10th में आई थी तो मैंने भी यही सोचा था, यार मेरे को नोट्स में फ्री में मिल रहा है तो मैं वही लिख लेती हूँ ना, मैं वही प्रिंट आउट लेके वही कर लूँगी, फिर लिखने की क्या ज़रूरत है। कुछ ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म्स है जो तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मतलब डेफिनेटली वो भी बोलेंगे, क्योंकि मैंने भी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो किया था। अगर तुम खुद से नोट्स लिखोगे तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो मेमोरी रिटेंशन है वो ज़्यादा बढ़ेगी। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि तुम उसको, मतलब सबसे पहली बात, डिजिटल नोट्स में क्या होता है कि तुम्हें बार बार फ़ोन खोल के देखना पड़ेगा, तुम्हें बार बार लैपटॉप खोल के देखना पड़ेगा, राइट। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि यार प्रिंट आउट ले देंगे काम बन जाएगा, लेकिन यार तुम मतलब समझने की कोशिश करो, खुद से लिखोगे ना हैंड रिटन नोट्स। आखिरकार ना वो प्रिंट आउट वाली नोट्स समझ नहीं आती है, क्या उसमें क्या लिखा है वो अच्छे से समझ नहीं आती है। वो तुम्हारे, अगर तुम उसे पढ़ भी लोगे तो मे बी मतलब हमारा दिमाग क्या होता है, एक प्रोसीड्योर के थ्रू चलता है, राइट। तो तुम उसको मतलब मेमोराइज कर ही नहीं पाओगे, एंड मोमेंट पे वो कोई हेल्पफुल नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यार खुद से लिखो। जब तुम ऑनलाइन बैचेस ले रहे हो तो वहाँ पे भी नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, इनफैक्ट मुझे भी प्रोवाइड किया था, मैंने भी वही लिखा था। पॉइंट ये है कि तुम खुद से लिखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर्स देखते रहो, नहीं। ऑनलाइन लेक्चर सिर्फ तुम देखने का नहीं है, तुम उसको बैठ के देखोगे ऐसे जैसे तुम इस वीडियो को देख रहे हो, और फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा। हाँ, जो टीचर्स कह रहे हैं, जो सर कह रहे हैं, जो मैम कर रहे हैं, वो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डेकोरेट करते हैं, यानी कि जो हाईलाइट करते हैं ना, तुम अगर उनमें से नहीं हो तो मत करो, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केस है, वो तुम नहीं हो तुम डेकोरेट मत करो, लेकिन एटलीस्ट ब्लू एंड ब्लैक पेन से लिखो तो। ब्लैक पेन चलो ठीक है, ब्लू पेन से लिखो तो नोट्स को। उससे क्या होगा, तुम्हारी मेमोरी रिटेंशन बढ़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम उसको बार बार रिविजन कर सकते हो, क्योंकि नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेरी फर्स्ट रीज़न, मेजर रीज़न जो है वो है रिविजन तुम बार बार कर सकते हो। जितना रिविजन करोगे उतना फ़ायदेमंद होगा तुम्हारे लिए। खुद से हिंदी में अगर तुम्हें कोई चीज़ है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तुमने वो देखा, ठीक है, उसको फिर तुमने हिंदी में खुद से साइड में लिख देना हिंदी में, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। तुम नोट्स को अपने तरीके से बना सकते हो, ऐसा नहीं, तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा, यार मेरे को वही पढ़ना है, नहीं। तुम खुद से जिस भी लैंग्वेज में तुम्हें समझ आती है, तुम उस लैंग्वेज को अपने नोट्स में लिख सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उससे क्या होता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट मिनट एग्जाम क्रैमिंग होती है ना, कि यार ये पता नहीं ये क्या होगा, ये पता नहीं वो क्या होगा। और तुम बोलोगे मैथ्स में कौन नोट्स बनाते हैं? मैथ्स में भी नोट्स बनाते हैं। जो लेक्चर्स में कराए जा रहे हैं वही नोट्स है एक्चुअली। जो मैम बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड में लेक्चर्स तो स्मार्ट बोर्ड में अटेंड किया जाता है, तो लेक्चर्स क्या होता है स्मार्ट बोर्ड में जब जो टीचर लिख रहे हैं ना, वही तुम्हारा नोट्स है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे लिख रहे हो। टीचर ऐसे नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है, टीचर तुम्हें समझा के नोट मतलब सब कुछ लिख रहे हैं, तुम उसको चाहो तो डायग्राम के थ्रू लिख सकते हो, तुम उसको चाहो तो फ्लो चार्ट के थ्रू बना के लिख सकते हो। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस चीज़ से लिख रहे हो। मेन टॉपिक में आती हूँ कि नोट्स हमें बनाना कैसे होता है। इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया, होप सो तुम्हारा डाउट क्लियर होगा कि यार नोट्स बनाना कैसे मतलब क्यों होता है। अभी मैं आ रही हूँ कि नोट्स बनाते कैसे हैं। ध्यान से सुनना, और इसको सिर्फ सुनने से काफ़ी नहीं होगा। जो मैं जिस वीडियो में जितना भी बता रही हूँ ना, वो सिर्फ सुनने से काफ़ी नहीं होगा, यू हैव टू अप्लाई इट। 90% लाने का, 90% एंड अबव लाने का नोट्स बनाना जो टेक्निक है इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, तुम्हारे 90% एंड अबव मतलब लाने का चांसेस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हो सकता है तुम लाओगे, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उस डिफ़िकल्टी को फेस करना ही क्यों है, जब तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। हमारा क्या होता है कि यार कहाँ से बनाओ नोट्स, है ना। तो लेक्चर में जो भी बोल रहे, जो भी वो लिख रहे, ठीक है, वो तुम्हें वहाँ पे लिखना है। सेकेंड मेथड जो मैं बताने वाली हूँ वो है कॉर्नेल मेथड।
ये बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं। मैंने नॉर्मल मेथड यूज़ किया था। कॉर्नर मेथड में बेसिकली करना क्या होता है ना कि तुम्हें अपने पेज को 3 हिस्सों में बांट देना, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहला जो हिस्सा होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो इतना सा होगा, ठीक है, कम से कम इतना, जहाँ पे तुम कीवर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखोगे तुम, वो कीवर्ड्स लिखोगे, ठीक है, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट कॉलम में दोगे। नेक्स्ट कॉलम के ऊपर एक्टिव मतलब जो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन तुम लिखोगे, उसके बाद नीचे जो भी कीवर्ड तुमने लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन तुम उस कॉलम में लिखोगे, ठीक है। और जो तीसरा कॉलम है, थर्ड कॉलम, वहाँ पे तुम उसका ओवरऑल मतलब समरी लिखोगे। बेसिकली वो शॉर्ट नोट्स बन जाता है। इससे क्या होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे, मान लो एग्जाम के कुछ मिनट पहले या फिर मान लो एक रात पहले हमें रिवाइज़ करना है, रात में जो हम रिवाइज़ करते हैं ना, एक बार देख लेते हैं एक टाइम, तो नोट्स वो इजी हो जाता है अगर तुम ऐसे कॉर्नर मेथड से यूज़ करोगे तो वो मतलब वो तुम्हारे रिवीजन को और ज़्यादा इजी बनाता है। मैंने कैसे किया था, मैं मैक्सिमम टाइम फ्लो चार्ट्स यूज़ करती थी, ठीक है। ये दूसरा मेथड है जो मैं यूज़ करती थी। फ्लो चार्ट्स यूज़ करती थी, डायग्राम्स यूज़ करती थी, और जो माइंड मैप्स होते हैं वो बनाती थी, ठीक है। और जो भी मतलब जो जनरली लोग करते हैं कि ऊपर हेडिंग डालो, फिर सब हेडिंग डालो, फिर उसका एक डेफिनेशन लिखो, फिर हेडिंग डालो, फिर सब हेडिंग डालो, फिर डेफिनेशन लिख दो। जो एक्स्ट्रा मैं करती थी वो होता था, अगर फ्लो चार्ट बना सकते हो तो बना दो, ठीक है। उसके बाद मतलब बेसिकली फ्लो चार्ट ये सब से क्या होता है ना कि तुम्हारा नोट्स थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन से ऐसे मिस्टेक्स जो तुम्हें अवॉइड करने हैं, ठीक है। ये भी टॉपिक में कवर कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे हम ना सोचते क्या, चलो नोट्स बनाना है मतलब ढेर सारा सब कुछ लिख देना है, ठीक है। तुम्हें मेसी नोट्स नहीं बनाने हैं, तुम्हें स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मतलब मेसी नोट्स में क्या होता है, हम बहुत कुछ एक ही साइड में मतलब एक ही साइड में ऐसे घिस घिस के लिख देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि एक ही पेज में सब कुछ भरना है। नहीं, तुम्हें स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाने हैं। मतलब तुम्हें पहले हेडिंग डालना है, फिर तुम्हें सब हेडिंग डालना है, फिर तुम्हें उसके डेफिनेशन लिखना है, फिर एग्जाम्पल लिखना है। जो भी तुम लिखोगे ना, जो भी तुम देखोगे, सब कुछ तुम्हें उसमें लिखाना, ठीक है। ओवर हाईलाइटिंग का प्रॉब्लम, ओवर हाईलाइट मत करना। मैंने हाईलाइट किया था, मैंने ओवर हाईलाइट नहीं किया था। थर्ड मिस्टेक, जो तीसरा लास्ट मिस्टेक है, वो ये है कि सब कुछ लिखना नहीं है। सब कुछ नहीं लिखना है। तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें सिर्फ कीवर्ड्स लिखना है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स लिखना है, दैट विल बी योर शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगी बनाने को, बिकॉज लॉन्ग नोट्स आर जस्ट दीज आर टफ थिंग्स। तो चलो आज के लिए तो इतना ही है। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बोलूँगी तो लंबा हो जाएगा, वैसे भी लंबा ही हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही है। तुम्हें अगर बहुत सारे ऐसे टिप्स जानने हैं, ट्रिक्स जानने हैं, कैसे क्या करना है, जो भी डाउट्स है तुम्हें सॉल्व करना है, मैं बार बार हर एक वीडियो में ये बोलती हूँ, कमेंट योर डाउट्स, ताकि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगी कि ऑनलाइन कोचिंग जाना है कि ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि अभी भी बहुत है जो कि ऑफलाइन मतलब कन्फ्यूज़ है कि ऑनलाइन करे ऑफलाइन है। और अभी भी बहुत ऐसे बैचेस हैं जो कि तुम्हें मतलब तुम उसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसलिए लाऊंगी डिफरेंस कि ऑनलाइन बैच लेना है प्रेफर करना है, ऑफलाइन बैच प्रेफर करना है, और मैंने कौन सा करी थी। सो इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन ऑब्वियसली देन डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं सो होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो with lot many tricks and tips of how to make notes or notes की importance, ठीक है। बाय 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 बाय।